Hello everyone, how are you students? This is Uchi Mathani and I am here with a very interesting chapter of class 8, that is chemical effects of electric current. Students, in this chapter we will learn the following topics: conduction of electricity, testing the conduction of electricity through liquids, chemical effect of electric current and electroplating. Student, this is very interesting chapter because we just around or we are surrounded with the many or lots of electrical appliances like fan, tube lights, mobile phone, computers, TV, etc. And we think that these electrical appliances, how they are made, how it works, there are lots of questions are mind. So in this video we will learn the first two topics, that is conduction of electricity and testing the conduction of electricity through liquids. Student, ये जो चैप्टर है दिस डील्स विद द केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट, यानी कि जो इलेक्ट्रिक करंट है वो किस तरीके से केमिकल इफेक्ट उसका होता है और किस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है. तो अब हम सबसे पहले करते हैं कि जैसे इन आवर प्रीवियस क्लासेस वी हैव लर्न दैट इलेक्ट्रिसिटी इज़ एन इम्पॉर्टेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी. तो इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है. एंड ऑल मटीरियल्स कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. It can pass through only certain material. It pass through metals such as aluminium, copper easily. जैसे आप घर पे भी देखते हो जितने भी वायर्स होते हैं उन सब में आपका कॉपर के वायर्स होते हैं जनरली. तो कॉपर एक मेटल होता है जिसके थ्रू इजीली इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है. बट इट कैन नॉट पास थ्रू मटेरियल लाइक प्लास्टिक, वुड एक्सेट्रा. ठीक है ना. तो टू चेक दिस वी हैव टू यूज़ अ टेस्टर. स्टूडेंट, जस्ट लुक एट दिस पिक्चर. इसमें आपको एक इंस्ट्रूमेंट नज़र आ रहा है. ठीक है. एंड दिस इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड द टेस्टर. इफ द बल्ब इन द टेस्टर ग्लोज, जैसे आपको दिख रहा है ना एक बल्ब ग्लो कर रहा है, इट इंडिकेट्स दैट द करंट इज फ्लोइंग थ्रू द सर्किट. तो जो अंदर सर्किट बना है इसमें करंट फ्लो हो रहा है, यानी कि जब इलेक्ट्रिसिटी ऑन होती है या स्विच ऑन होगा तो इसमें बल्ब ग्लो करेगा, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है. ठीक है. The material which we use to test the conductivity are all solid material. जैसे आप घर पे जितनी भी चीज़ें देखते हो उन सब में वायर्स हैं या जितनी भी चीज़ें हैं वो सब सॉलिड हैं. बट व्हाट अबाउट द लिक्विड्स, है ना. तो कैन लिक्विड्स ऑल्सो अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम? why we are advised not to touch electrical appliances with wet hands? ये आप सबने सुना होगा कि घर पे हमारे जितने भी बड़े होते हैं वो हमें बोलते हैं कि आप गीले हाथों से किसी भी स्विच को टच मत कीजिए. वाई? तो दीज आर सम क्वेश्चंस दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस चैप्टर. ओके स्टूडेंट्स, सो आवर वेरी फर्स्ट टॉपिक इज कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. Similar to many solids, some liquids also conduct electricity. But before studying the conduction of electricity through liquids, let us quickly recall what we have read in previous classes. So first topic is conductor. What are conductors? Means conductor क्या होते हैं? So the substance which allow electricity to pass through them are called conductors. ठीक है. तो जो भी substances होते हैं जिसमें से electricity पास हो सकती है, that is called the conductors. ठीक है. And for example, silver, gold, copper, aluminium, etc. These are the metals. Generally metals are the good conductor of electricity. ठीक है. साइड में आपको पिक्चर भी दिख रही है जिसमें आपका एल्यूमिनियम है, स्टील है, गोल्ड है. So these are the metals which are conductors. Okay. And this is the another picture which shows a experiment of conductor. तो इसमें आपका क्या है, एक हमारे पास सेल है, एक हमारा बल्ब है, वायर्स हैं और हमारे पास है एक स्क्रू ड्राइवर. ठीक है. अब स्क्रू ड्राइवर क्या होता है, उसका जो हैंडल होता है दैट इज़ मेड अप ऑफ वुड और जो आगे का पार्ट है दैट इज़ मेड अप ऑफ आइदर एल्यूमिनियम आइदर आयरन. ठीक है. तो आपको दिस काइंड ऑफ सर्किट यू विल मीट. तो इसमें क्या है आपका कि जब हम आयरन पार्ट पे टच करते हैं वायर्स को, जैसे आपको इसमें शो हो रहा है, तो आप इसमें जो बल्ब है वो ग्लो करता है जस्ट बिकॉज द सर्किट इज़ कंप्लीट और क्लोज, यानी कि आपका इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है.
ठीक है ना। तो जो आपका स्क्रू ड्राइवर है उसका जो आगे का पार्ट है दैट इज मेड अप ऑफ कंडक्टर, आइदर एल्यूमिनियम और आइदर आयरन, ठीक है, किसी से भी बन सकता है। तो ये है कंडक्टर का एग्जाम्पल। तो दिस एक्सपेरिमेंट शोज कि जो आपके मेटल्स हैं वो कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, ठीक है। नेक्स्ट इज insulators. What are insulators? Substance such as plastic, rubber, wood, etc., which do not allow electricity or electric current to pass through them are called the insulator. ठीक है। तो जैसे आपका प्लास्टिक है, रबर है, वुड है, ये सारी की सारी चीज़ें जो होती हैं वो क्या होती हैं, इंसुलेटर होती हैं। बेटा आपको यहाँ पे कुछ पिक्चर्स में शो हो रहे हैं, ग्लास, प्लास्टिक, सिरेमिक, रबर, वुड, वूल, fabric, cork, paper, all these are the insulator. That means it cannot allow electricity to pass through them. ठीक है। एक और आपका एक्सपेरिमेंट है जो हमने लास्ट भी किया है उसी तरीके से, बट इसमें हमने क्या किया है, वायर्स को कनेक्ट किया है हैंडल के साथ, स्क्रू ड्राइवर के। तो जस्ट जो हैंडल होता है दैट इज मेड अप ऑफ प्लास्टिक और वुड, तो दैट इज द इंसुलेटर। दैट मीन्स कि यहाँ पे आपका सर्किट कंप्लीट नहीं होता है, that's why the bulb does not glow. Okay, so what you have learned, first one is the conductor, second one is the insulator. Now these are some examples or 5 electrical conductors and 5 electrical insulators. So silver, gold, copper, steel and sea water, these are the electrical conductors. That means it can allow the electricity to pass through them. And second one is the electrical insulators. That means ये electricity को pass नहीं होने देते हैं. For example, rubber, glass, oil, diamond and dry wood. ठीक है, these are the examples. And now testing the conduction of electricity through liquids. तो जैसे हमने पहले wires में किया था, that is the solid part. बट अब हम करेंगे लिक्विड में किस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है या किस तरीके से वो हेल्प करते हैं। तो देयर आर 2 एक्टिविटीज। फर्स्ट वन, टू शो दैट डिस्टिल वाटर इज अ नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि जो डिस्टिल वाटर होता है उसमें जो प्योर वाटर होता है, डिस्टिल वाटर जिसमें मिनरल्स नहीं होते हैं, तो दैट इज़ अ नॉन कंडक्टर। दैट मीन्स उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती है। और सेकेंड एक्टिविटी है टू शो दैट सॉल्ट वाटर इज़ अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि अगर हम उस वाटर में जो हमारा डिस्टिल्ड वाटर है या नॉर्मल वाटर है उसमें अगर हम सॉल्ट को मिक्स कर देते हैं तो वो जो वाटर होता है दैट इज़ अ कंडक्टर, वो एक कंडक्टर की तरह बिहेव करता है। ठीक है। इन दिस पिक्चर द 2 एक्टिविटीज़ आर शोन। जो राइट साइड की एक्टिविटी है उसमें हमने एक ग्लास में डिस्टिल्ड वाटर लिया है, उसमें 2 आपके वायर्स के इलेक्ट्रोड्स डाले हैं, उसको हमने सेल के साथ कनेक्ट किया है और एक बल्ब के साथ। तो जब डिस्टिल्ड वाटर लेते हैं, in that case bulb does not glow. That means pure water or distilled water is a non-conductor of electricity. और जो आपकी लेफ्ट साइड की एक्टिविटी दैट इज एक्टिविटी 2, जिसमें आपका वाटर में कुछ इम्प्योरिटीज़ डाली हैं, इम्प्योरिटीज़ भी डाल सकते हैं या फिर आप जो है टैप वाटर ले सकते हैं या फिर वाटर में थोड़ा सॉल्ट मिक्स कर सकते हैं एंड देन इट कन्वर्ट इन द कंडक्टर। ठीक है। तो सेम एक्टिविटी है बट आपका जो आपका सॉल्ट के साथ है या इम्प्योरिटीज़ के साथ है उसमें बल्ब ग्लो कर रहा है। दैट मीन्स कि जो सॉल्टी वाटर होता है या सॉल्ट वाटर होता है दैट इज़ द कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड डिस्टिल्ड वाटर इज़ अ नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ओके स्टूडेंट्स। ओके, नाउ to show that salt water is a conductor of electricity, we have shown 2 pictures. The first one is in this picture. अब जो ये पिक्चर है इस तरह का एक एक्सपेरिमेंट आप घर पे बना सकते हो। इसमें आपको क्या करना है, सेल लेना है जो आपको शो हो रहा है, उसमें आप इस सेम कलर की वायर भी यूज़ कर सकते हैं और डिफरेंट भी कर सकते हैं। तो आपने एक रेड कलर की वायर लिया जिसको आगे से थोड़ा सा टिप से आपने प्लास्टिक हटा दिया है और दूसरा वाला वायर आपने एक एलईडी बल्ब के साथ अटैच किया है जिसके प्लस वाले पार्ट के साथ, जो आपके लॉन्ग साइड होगी उसकी लॉन्ग हेड होगा, और दूसरा एक ब्लैक वायर है जिसका आगे का आपने पार्ट अगेन उसका भी हटा दिया है प्लास्टिक जो इंसुलेटर था। फिर दोनों के जो आपके बेयर पार्ट्स हैं यानी कि जहाँ पे आपका प्लास्टिक नहीं लगा है उसको हम एक बीकर लेंगे, उसमें हमने वाटर लिया, सॉल्ट वाटर लिया, उसमें आपने डिप कर दिया है। ठीक है। तो जैसे हम सॉल्ट वाटर में डिप करते हैं देन बल्ब ग्लोज। इट मीन्स कि जो हमारा वाटर है वो सॉल्ट वाटर है और इट इज़ अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी।
ओके, नाउ दूसरी पिक्चर हम देखते हैं। ये आप एक्सपेरिमेंट आप घर पे भी कर सकते हो। एक बैटरी लेनी है आपको, उसको अटैच करना है इस तरीके से। एक लाइट बल्ब लेना है, अगर आपके पास एलईडी बल्ब है आप उसे भी यूज़ कर सकते हो। उसमें आपके दो पार्ट होते हैं, एक छोटा वायर होता है, एक बड़ा वायर होता है। जो छोटा वाला होता है दैट इज़ द, जो शॉर्टर वन होता है दैट इज़ द नेगेटिव टर्मिनल, और जो पॉजिटिव होता है वो जो लॉन्गर होता है वो पॉजिटिव। तो उसको आप अटैच करेंगे, और ये इलेक्ट्रोड्स घर पे बनाए हैं, ठीक है। तो अभी आप सिर्फ देख लो, ये मैं बनाना बताऊंगी आपको, तब आप बना सकते हो। तो सॉल्ट वाटर लिया है, उसमें जब हम इसे डिप करते हैं जस्ट सेम एज इन अ पिक्चर, तो वो बल्ब ग्लो करने लगता है। दैट मीन्स it shows that the salt water is a conductor of electricity. Okay, next is LED, a very important topic, और जो आप अपनी रियल लाइफ में बहुत ज़्यादा इसका यूज़ देखते हैं। तो what is LED? ठीक है, sometimes the bulb in the some activities does not glow even though the liquid contain the salt. ठीक है, जैसे हमने पहले बताया कि सॉल्ट है तो बल्ब ग्लो करेगा, बट समटाइम्स इट डज नॉट ग्लो, या बहुत धीरे धीरे जलेगा, ठीक है ना। दिस इज ड्यू टू द वीक करंट flowing through the liquid. Okay ना, the current is too weak that the filament of the bulb does not glow, get heated. तो जितना आपके जो बल्ब हैं, अगर वो करंट बहुत वीक होगा तो जो बल्ब है वो ग्लो नहीं करेगा, ठीक है। तो बहुत बार ऐसा होता है कि जो इलेक्ट्रिक करंट है बहुत वीक है, तो उसे डिटेक्ट करने के लिए हम नॉर्मल बल्ब नहीं यूज़ करते हैं, वी यूज़ द LEDs, यानी कि लाइट एमिटिंग डायोड्स, ठीक है। Now there are two wires or lead connected to an LED, जैसे मैंने आपको बताया अभी। The longer lead should always be connected with the positive terminal, ठीक है, plus VE, that is positive terminal, and the shorter one should be connected to the negative terminal, minus VE, that is negative terminal, माइनस वाले पार्ट पे, ठीक है। उसके बैटरी पे जैसे प्लस और माइनस बैटरी पे लिखा होता है, तो उसके साथ आप अटैच करेंगे। दिस इज़ अ पिक्चर, आप देखो इस पिक्चर में आपको उसको थोड़ा समझना है। नीचे आपको ये एक LED का एक पिक्चर शो कर रखा है। अब इसमें एक छोटा शॉर्टर लीड है और एक है लॉन्गर लीड। तो लॉन्गर लीड इज़ द प्लस साइन, और जो शॉर्टर वन इज़ द नेगेटिव, यानी कि माइनस टर्मिनल होता है, दैट इज़ कॉल्ड कैथोड, प्लस इज कॉल्ड एनोड। और जो एक लॉन्ग साइड होती है आपको दिख रही है बड़ी सी साइड, दैट इज़ द फ्लैट एज, दैट इज़ द कैथोड साइड। ओके, तो दिस इज़ अ पिक्चर ऑफ LED. LEDs consume less electricity and are more durable than light bulbs and fluorescent tubes. Nowadays, LEDs are being used widely for lighting purpose. These are available in many colors. जैसे आपको यहाँ पे दिख रही हैं white, red, blue, green, yellow, etc. And LED consume less electricity. इसीलिए ये वीक जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट होता है उसको भी डिटेक्ट कर लेती हैं, ठीक है ना। तो यू माइट हैव सीन दैट LED यूज in torches, traffic lights, decorative light, show pieces, etc. तो इसी वजह से क्या होता है कि बहुत इजीली ये बहुत थोड़े से इलेक्ट्रिक करंट में भी ग्लो करती हैं, और हमारी जितनी भी लाइटिंग होती है, चाहे हम दिवाली में यूज़ करें या फिर अपने किसी शो केसेस में यूज़ करें, तो बहुत कम इलेक्ट्रिकल करंट में भी ये ग्लो करती हैं। दैट्स वाई इट इज़ यूज इन ऑल दीज थिंग्स, ठीक है। नाउ अनदर डिटेक्टर used to detect weak current in a magnetic compass, ठीक है। तो दिस इज द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो एक तो हमने पढ़ा LEDs, दूसरा जो वीक करंट को डिटेक्ट करता है दैट इज द मैग्नेटिक कंपास, ठीक है, जैसे आपको यहाँ पे शो हो रहा है। तो व्हेन इलेक्ट्रिसिटी फ्लोज थ्रू अ वायर इज प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट, दिस इज द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। स्टूडेंट्स, ये जो इंस्ट्रूमेंट है इसको हम बना सकते हैं घर पे। You can make your own magnetic detector by placing a small compass needle, ये आपको मार्केट पे किसी भी शॉप पे मिल सकती है, inside an empty match box, ठीक है। तो कोई भी मैच बॉक्स घर पे जो एम्प्टी हो उसको आप यूज़ करते हैं। तो छोटी सी कंपास बॉक्स रखनी है, रैप एन इलेक्ट्रिकल वायर a few times around the match box, ठीक है, जैसे आपको शो हो रहा है। Connect one free end to the wire to the terminal of the battery and leave the another free, जैसे आपको यहाँ पे शो हो रहा है। Take another piece of wire and connect it to the other terminal of the battery, and if you join the free ends, ठीक है, जो नीचे आपको फ्री दिख रहे हैं, अगर आपने इनको ज्वाइन कर दिया टू वायर्स को फॉर अ मोमेंट, यू विल ऑब्जर्व द डिफ्रैक्शन इन द मैग्नेटिक कंपास। तो जो कंपास है नॉर्मली आपका नॉर्थ एंड साउथ में रुकता है, लेकिन अगर आपने ज्वाइन करा दोनों एंड्स को
तो क्या होगा, उसमें डिफ्लेक्शन आएगा, यानी कि थोड़ा मूवमेंट होगा, ठीक है। तो दिस इज द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट जब पास होता है तो उसमें भी थोड़ा डिफ्लेक्शन आता है। दिस इज कॉल्ड द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ओके स्टूडेंट्स, तो जैसे आपका ये इलेक्ट्रिकल करंट हम टच कर रहे हैं, अब इसे हम जैसे इलेक्ट्रिकल सर्किट कंप्लीट होता है तब ये होगा। तो अगर हम इन्हें जो आपका फ्री एंड्स हैं इसको किसी वाटर में डालते हैं, सपोज आपने डिस्टिल वाटर में डाला, क्योंकि डिस्टिल वाटर में इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी, इसका मतलब डिफ्लेक्शन नहीं होगा। लेकिन अगर आपने लेमन जूस में डाला, आपने विनेगर में डाला, आपने टैप वाटर में डाला, ये जो फ्री एंड्स हैं इनको, या फिर आपने सॉल्टी वाटर में डाला, तो क्या होगा, डिफ्लेक्शन होगा, जस्ट बिकॉज कि इलेक्ट्रिसिटी पास होगी, और इलेक्ट्रिसिटी पास होने की वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक इफेक्ट होगा। ओके ना, तो दिस इज द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट। तो इन दिस वीडियो we have learnt about conduction of electricity, what are conductors, what are insulators, testing of conduction of electricity through liquids कि टैप वाटर जो आपका डिस्टिल वाटर रहता है उसमें किस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, इन सॉल्टी वाटर is it conductor or not, what are LEDs, and what is the magnetic effect of electrical current. Okay students, I hope I made myself clear. Still, if you have any queries, you can ask to me. Just subscribe my channel also, or remaining topics will be covered in the next video. Thanks for watching.